धरती पर जिंदगी के लिए जंगल बहुत जरूरी है। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, साफ पानी देते हैं और मौसम को भी ठीक रखते हैं। सदियों से जंगल न जाने कितने ही समुदायों को खाना, घर और सुकून देते आए हैं। कैलिफोर्निया के बड़े बड़े रेडवुड पेड़ों से लेकर अमेज़न के घने जंगलों तक, ये सब मिलकर दुनिया के मौसम को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ये कार्बन सिंक का काम करते हैं, यानी हवा से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं और जलवायु परिवर्तन के असर को कम करते हैं। जंगलों के अंदर जीवन का जो जाल बिछा है, वो कुदरत की ताकत और उसके अद्भुत होने का सबूत है। लेकिन तरक्की की दौड़ में हम इंसानों ने इन अनमोल जंगलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इंसानी इतिहास और कुदरत के साथ उसके रिश्ते में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक नया मोड़ लेकर आया। कोयले और भाप से चलने वाली नई नई मशीनों के आविष्कार से कच्चे माल, खासकर लकड़ी की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई। पहले जंगल कभी न खत्म होने वाले सोने की खान लगते थे, लेकिन अब उन्हें सिर्फ पैसे कमाने का जरिया समझा जाने लगा। कारखानों, सड़कों और घरों के लिए जमीन बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे जाने लगे, जिससे नजारे बदल गए और कभी एक दूसरे से जुड़े हुए ये जंगल अब टुकड़ों में बंट गए। उद्योगों को लकड़ी और जमीन की जो भूख लगी थी, उसने जंगलों की कटाई का एक ऐसा दौर शुरू कर दिया जो आज तक जारी है। तेजी से हो रहे औद्योगिक विकास का यह दौर उपनिवेशवाद के दौर से भी जुड़ा था, खासकर यूरोपीय ताकतों के जरिए। पूरी दुनिया में जंगलों की कटाई को बढ़ाने में उपनिवेशवाद का बहुत बड़ा हाथ रहा है। यूरोपीय ताकतें अपने उपनिवेशों के जंगलों को लकड़ी, जमीन और दूसरी कीमती चीजों के स्रोत के तौर पर देखती थी, जिनका वो फायदा उठा सके। आदिवासी समुदाय जो लंबे समय से जंगलों के साथ मिलजुल कर रह रहे थे, उन्हें अक्सर विस्थापित कर दिया जाता था या उन्हें किनारे कर दिया जाता था। रबर, कॉफी और चाय जैसी नकदी फसलों की शुरुआत से बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ करके बागान बनाए गए। इस शोषण के नतीजे आज भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि दुनिया के देश जंगलों की कटाई, जैव विविधता के नुकसान और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए खेती का दायरा बढ़ाना पड़ा और अक्सर इसकी कीमत जंगलों को चुकानी पड़ी। जैसे जैसे खाने की फसलों की मांग बढ़ती गई, किसानों ने खेती के लिए ज्यादा जमीन साफ की और जंगलों को खेतों और चरागाहों में बदल दिया। खेती के लिए जंगलों को साफ करने से न सिर्फ पेड़ कटते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, बल्कि मिट्टी में जमा ग्रीन हाउस गैसें भी निकलती हैं। खेती के लिए जंगलों को साफ करने से जानवरों के रहने की जगह भी खत्म होती है, उनके रास्ते बंद होते हैं और इससे मिट्टी का कटाव और उसकी गुणवत्ता खराब हो सकती है। कुछ मामलों में सरकारों ने ऐसी नीतियां बनाई जिनसे खेती के विस्तार के लिए जंगलों की कटाई को बढ़ावा मिला और अक्सर इसके अनपेक्षित नतीजे निकले। लकड़ी के उत्पादों की ग्लोबल डिमांड के कारण सदियों से लकड़ी का व्यापार जंगलों की कटाई का एक बड़ा कारण रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया की मजबूत लकड़ियों से लेकर उत्तरी अमेरिका की नरम लकड़ियों तक दुनिया भर के जंगलों को लकड़ी की कभी न खत्म होने वाली भूख मिटाने के लिए काटा गया है। लकड़ी के व्यापार में अक्सर ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जो सही नहीं है। पेड़ों को उनके दोबारा उगने की गति से ज्यादा तेजी से काटा जाता है। ज्यादा मुनाफा और कमजोर कानून व्यवस्था के कारण अवैध कटाई खास तौर पर विनाशकारी रही है, जिससे संरक्षण के प्रयासों को नुकसान पहुंचता है। सस्ती लकड़ी की मांग के कारण प्राकृतिक जंगलों को एक ही तरह के पेड़ों के बागानों में बदल दिया गया है, जिनमें अक्सर प्राकृतिक जंगलों जैसी जैव विविधता और मजबूती नहीं होती है। 19वीं और 20वीं सदी में रेलवे के विस्तार ने दुनिया के जंगलों पर एक खास छाप छोड़ी है। माल और लोगों के परिवहन के लिए जरूरी रेलवे को पटरियों के लिए भारी मात्रा में लकड़ी की जरूरत होती थी। रेलवे स्लीपरों की मांग के कारण बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ किया गया, खासकर उन देशों में जहां रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा था। रेलवे के निर्माण ने उन इलाकों को भी कटाई के लिए खोल दिया जहां पहले पहुंचा नहीं जा सकता था, जिससे जंगलों की कटाई की गति तेज हो गई। रेलवे ने कृषि उत्पादों, लकड़ी
और अन्य संसाधनों के परिवहन को आसान बनाया, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिला और जंगलों की कटाई और बढ़ गई। बागानों के बढ़ने से, खासकर औपनिवेशिक काल के दौरान, नकदी फसलों की खेती के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ किया गया। बड़े पैमाने पर एक ही तरह की खेती वाले बागानों ने अक्सर विविध वन पारिस्थितिक तंत्रों की जगह एक ही प्रजाति के पेड़ों के समूह ले लिए। हालांकि बागान आर्थिक लाभ और रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे अक्सर पर्यावरण को भारी कीमत पर मिलते हैं। जंगलों को बागानों में बदलने से जैव विविधता कम होती है, वन्य जीवों के आवास नष्ट होते हैं और मिट्टी का क्षरण और जल प्रदूषण हो सकता है। बागानों का विस्तार जंगलों के लिए, खासकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, एक बड़ा खतरा बना हुआ है। जंगलों की कटाई के नतीजे बहुत दूरगामी और गंभीर हैं, जो न सिर्फ पर्यावरण बल्कि मानव समाजों और ग्लोबल क्लाइमेट को भी प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन में जंगलों की कटाई का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। जब जंगलों को काटा या जलाया जाता है, तो यह जमा कार्बन वापस वातावरण में चला जाता है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। जंगलों की कटाई की जारी चुनौतियों के बावजूद जंगलों के भविष्य के लिए उम्मीद है। दुनिया भर में सरकारें, संगठन और लोग बाकी बचे जंगलों की रक्षा करने, नष्ट हो चुके जंगलों को फिर से बनाने और जंगलों के सही इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। संरक्षण के प्रयासों में जैव विविधता और महत्वपूर्ण आवासों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्र स्थापित करना शामिल है। टिकाऊ वन प्रबंधन पद्धतियां, जैसे कि चयनात्मक कटाई और वनीकरण का उद्देश्य लकड़ी और अन्य वन उत्पादों की कटाई इस तरह से करना है जो जंगलों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और उत्पादकता को सुनिश्चित करे। समुदाय आधारित संरक्षण प्रयास, जो स्थानीय समुदायों को अपने जंगलों के प्रबंधन और लाभ के लिए सशक्त बनाते हैं, दुनिया के कई हिस्सों में भी कारगर साबित हुए हैं। जंगलों की कहानी कुदरत के साथ हमारे रिश्ते की कहानी है। एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा से मेलजोल और शोषण दोनों का गवाह रहा है। हजारों सालों से जंगलों के साथ तालमेल बिठाकर रहने वाले आदिवासी समुदायों से लेकर उनके विनाश से मुनाफा कमाने वाले उद्योगों तक, जंगलों ने मानव इतिहास को आकार दिया है और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। जंगलों की कटाई की चुनौतियां जटिल हैं, लेकिन वे असंभव नहीं, बल्कि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए भी। अभी के लिए ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं और आगे चैप्टर समझने के लिए हमारी अगली वीडियो देखिए। और अगर आपको कोई अध्याय समझ में आया तो कमेंट करें। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें